जी। आज हम लोग करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव। जो मैं ऑब्जेक्टिव आज लाया हूँ बस खाली वही ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिए। यही ऑब्जेक्टिव रहेगा, खाली मान बदल कर आता है। मान लीजिए कहेगा दूरी सूत्र निकालने के लिए, तो दूरी सूत्र आएगा लेकिन मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसके जगह पे कोई दूसरा अंक दिया रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट में VVI ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। 2026 के तैयारी यहीं पर ऑब्जेक्टिव की कराई जाती है। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर छोड़ देते हैं तो भाई साहब बड़ी आपको पछताना पड़ेगा लास्ट में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले का क्वेश्चन आ गया आपके पास। बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। का निकालना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो आप लोग जानते हैं इसे कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं वाई। तो मूल बिंदु बराबर सूत्र का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना तो जानते हैं। एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा 4 और 3 का हो जाएगा 9। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो हम लोग के राइट आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, 100% गारंटी है। इसी पूरा ऑब्जेक्टिव में से पूरा लड़ जाएगा फाइनल परीक्षा में। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी निकालना है। का निकालना है बीच की दूरी। तो आप लोग जानते हैं इसे कहते हैं x1, इसे कहते हैं y1, इसे कहते हैं x2, इसे कहते हैं y2। तो दूरी सूत्र का होता है x2 माइनस x1 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जितना मान दिया है बस धर दीजिए, आपका रेडी हो गया। अब देखिए x2 का मान कितना दिया है, तो आप कहिएगा -1। x1 का कितना दिया है -5, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +5 स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। y2 का मान कितना दिया है, तो आप कहिएगा 3। y1 का मान कितना दिया है 7। बस अब सवाल हम लोग का बनकर रेडी हो गया। अभी तक बताइए आपको कोई इतना में डाउट है तो आप हमसे पूछ लेंगे कमेंट में, मैं बाद में इसका जवाब दे दूंगा। इतना बुझाया तो आप कहिएगा इतना तो बहुत आसान था। अब देखिए क्या करना है, अब जोड़ घटाव कर देना है। अब देखिए माइनस में घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर अब प्लस 7 में से 3 घटेगा तो -4 का हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों तरफ 4 4 आया। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब प्लस का हो जाएगा 16। तो जोड़ेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा 32, और जब खंडन करेंगे तो 4√2 आ जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर इनका क्या हो गया, सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में है। तो आप लोग चतुर्थांश वाला पढ़े होंगे, तो इस तरह भी चतुर्थांश रहता है, जो कि आप जानते हैं इसमें सभी प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस और ही माइनस होता है। तो 4 का अंश में है प्लस, 3 का अंश में है माइनस में। तो प्लस माइनस किस में होता है, तो आप कहिएगा चौथा चतुर्थांश में होता है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिंदु 6 - 5 एक्स का भुज है। ये देखिए एक्स को कहते हैं भुज और वाई को क्या कहते हैं कोटि। तो भुज कौन होगा, तो आप कहिएगा 6, इनका राइट आंसर हो जाएगा, भुज होगा 6। हाँ, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है दो बिंदु P दिया है 2 - 2 ए में दिया है -2, और तब 2 को मिलाने वाली मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है
x1 प्लस x2 बाटा में होता है 2। तो x1 का मान कितना है आप कहिएगा 2 है, x2 का मान कितना है 2 है। तो 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 है, 0 में 2 ले भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर हम लोग के पास क्या हो गया 0। अब निकालना है y का मान निकालना है। तो y1 प्लस y2 अब नीचे होता है 2। तो y1 का मान कितना दिया है तो आप कहिएगा दिया है हम लोग के पास -2, अब y2 का मान दिया है 2 और नीचे आ जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए -2 और -2 का हो जाएगा 0 और नीचे 2 है तो 2 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग के पास y का मान कितना आ गया तो आप कहिएगा y का भी मान आ गया हम लोग का 0, x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो इनका देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है बिंदु पी वाई की मूल बिंदु से दूरी निकाले। तो आप जानते हैं इसे कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं वाई। अब मूल बिंदु बराबर सूत्र दिया है, सूत्र बैठा दीजिए, होता है एक्स स्क्वायर अब प्लस का होता है वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जगह पर है तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। अभी तक बताइए आपको छठो ऑब्जेक्टिव कैसा लगा। और छठा ऑब्जेक्टिव 6 नंबर पक्का हो गया, आएगा तो मान बदल कर आएगा लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है बिंदु 4 3 किस पद में स्थित है। वही क्वेश्चन आ गया चतुर्थांश वाला। तो आप कहिएगा देखिए चतुर्थांश वाला हम आपको बताए हैं। तो इस चतुर्थांश में प्लस होता है, प्लस इसमें माइनस का प्लस होता है, इसमें माइनस का माइनस होता है, इसमें प्लस का माइनस होता है। तो 4 का अंश में है प्लस, 3 का अंश में है प्लस। तो ये प्लस प्लस वाला किस चतुर्थांश में होता है तो प्रथम चतुर्थांश में। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक्स अक्ष का समीकरण होगा तो एक्स अक्ष का वाई हो जाएगा 0 और जब वहां पर वाई होता तो एक्स हो जाता कौन सी 0। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है -6 -7 की कोटि बताना है, भुज नहीं। तो आप जानते हैं उस घड़ी में बताया था एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। तो कोटि बराबर कितना दिया है आप कहिएगा -7 दिया है। और क्वेश्चन पूछ दिया 11 नंबर बिंदु -2 और 5 का भुज बताना है। इसमें क्या बताना था कोटि, तो कोटि होता है वाई और भुज होता है एक्स। तो आप कहिएगा इसे कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं वाई। अब बताना है भुज, तो भुज कितना दिया है -2 और कोटि जब पूछेगा तो ये वाला, भुज पूछेगा तो ये वाला। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा -2। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत जहुआने वाला है, आप लोग ध्यान से रखिएगा। 12 नंबर वीवीआई सवाल है, एक अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी होगी। तो देखिए इसे कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं वाई। एक्स अक्ष की दूरी कौन है वाई है, वाई की दूरी कौन है एक्स अक्ष है। तो एक्स ये है 3 और वाई कौन है 5। तो आपसे पूछा गया है एक्स अक्ष की दूरी कौन है, तो एक्स की दूरी कौन है वाई, तो मतलब 3 की दूरी कौन है तो आप कहिएगा 5। इनका राइट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन आ गया मूल बिंदु से फिर निकालिए 4 और 6 का दूरी निकालना है। मूल बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए कितना बार आ गया है। तो मूल बिंदु बराबर सूत्र आप याद रखिएगा, सूत्र का होता है तो आप कहिएगा सूत्र होता है x√x² प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना दिया है आप कहिएगा -4 का स्क्वायर आप प्लस में 6 का स्क्वायर। तो अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का होता है 36। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 4 93 हो जाएगा। 6 6 12 3 1 4 एक हंसी लिया 5। तो 52 हम लोगों के पास हो जाएगा।
और जब 52 को आप लोग खंडन करिएगा तो 2 से जाएगा 26 और 2 से जाएगा 13। तो आप लोग जानते हैं रूट में दे दिया है हम लोग का 2 रूट में 13। तो 2 को मिलकर एगो निकलता है, हो जाएगा रूट में 13। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 रूट 13। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी आई है 8, ए बराबर दिया है 8 10 तथा बी बराबर दिया है 4 6 की मिलाने वाली रेखाखंड की मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। क्या निकालना है, नियामक। और मध्य बिंदु बराबर सीख गए हैं, इस पहिलका को पहिलका जोड़िए और दूसरका को दूसरका 2 से भाग कर दीजिए। 8 गो 4 गो जोड़ेंगे तो 12, 12 के 2 ले भाग देंगे तो 6, 6 गो और 10 गो जोड़ेंगे 16, 16 के 2 ले भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो 6 और 8 इनका राइट आंसर कहाँ है, तो आप कहिएगा ए ऑप्शन सही है। तो अभी तक 13 ठो ऑब्जेक्टिव क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं, और 7 ठो ऑब्जेक्टिव बचा है। पूरी वीडियो अंत तक देखिए, 20 ठो ऑब्जेक्टिव था, यही महत्वपूर्ण नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु -2 रूट में 2 -2 किस चतुर्थांश में है। फिर तो आप लोग जानते हैं इसमें होता है प्लस प्लस, तो तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस। तो ये किस चतुर्थांश में है, तो आप कहिएगा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ दिया मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु वाला मोस्ट VVI सवाल है। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी कैसे निकलता है, आप लोग जानते हैं इनका क्या कर देना है, डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। जब भी मूल बिंदु पूछेगा तो इनका स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9। तो गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और जब 25 को खंडन करेंगे तो 5 5, तो 2 गो 5 मिलकर क्या होता है, 1 गो 5 निकलता है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 5 इकाई इनका राइट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, एक्स अक्ष की दूरी बिंदु कहलाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसे कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं वाई। तो एक्स अक्ष की दूरी कौन कहलाती है, वाई। लेकिन इसमें वाई नहीं दिया है, इसे कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि। तो वाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में मूल बिंदु का नियामक कौन है। तो मूल बिंदु बराबर नियामक हमेशा 0 0 होता है। कैसा होता है, 0 0 होता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया है, क्वेश्चन घुमा कर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय चतुर्थांश में है। किस में बताना है, तृतीय में। तो देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा, तो ये तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु -a और -b का होल बिंदु निकालना है। तो आप कहिएगा सूत्र होता है एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया है, -a का स्क्वायर और प्लस -b का स्क्वायर। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 20 और लास्ट ऑब्जेक्टिव और VVI सवाल है, इसे ध्यान पूर्वक करिएगा। क्वेश्चन है वाई अक्ष की दूरी कौन है। तो देखिए इसे कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं वाई। वाई की दूरी कौन होता है, एक्स। तो क्वेश्चन दिया है 3 और 4, तो इसमें वाई ये है, ये एक्स है। तो 4 का दूरी कौन है, 3। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। तो हम लोग का 20 ठो ऑब्जेक्टिव था जो VVI का हो गया, समाप्त हो गया। अभी तक बताइएगा आपका 20 में कितना मार्क्स आया। अवश्य चैनल पर कमेंट करिएगा इस वीडियो में। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।